हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड फोर्थ में ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 पढ़ना है। क्या टाइटल है? रिया रीच द अंकल्स होम। उसके बाद हमने देखा था रिया ट्रैवलिंग कर रही ट्रेन में। वो उसके बाद कहाँ पे पहुँची? अपने अंकल यानी मामा के घर या किसी और के घर। टाइम हुआ है 29। क्या हुई डेट? 29 में एट द नाइट। टाइम क्या है? 10:25 मिनट्स। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी बाय द ट्रेन वी रीच द वापी मामा's home nearby the station. So we come to pick up Srili and the Arav also come with mama. They are my mama's children. They are very happy to see me and the Himaks. We hug each other. उसके बाद रिया ऐसा करे कि लंबी जर्नी के बाद मतलब ट्रैवल करके बाद वो फाइनली वो लोग कहाँ पे पहुँचे? वापी, जहाँ पे उसके मामा का घर था। और मामा का घर पास में स्टेशन के पास ही, इसलिए मामा पिकअप करने के लिए उन लोगों को आए थे। और साथ में श्री एंड द आरव दोनों थे। वो कौन थे? मामा के बच्चे यानी चिल्ड्रन थे। दोनों ही हिमाक्स और रिया को देख के बहुत ही खुश हो गए। आगे वी Here to two auto rickshaw. We hired to two auto rickshaw from the station to reach Mama's home. I was feeling very sleepy. I slept. After the sometime mother woke me up. Parents took the bath and the got the ready. Himax and I also bathed the got the ready. Thereafter we saw together and the have the our meal. Mama said, "Take the rest for some time. Then we will go from the Daman." उसके बाद हम लोगों ने ऑटो रिक्शा में बैठ के मामा के घर पहुँचे। मैं ज़्यादा तक थक गई थी, इससे मुझे नींद आ रही थी। उसके बाद मम्मा ने मुझे जगह दे। उसके बाद मेरे पेरेंट्स भी रेडी हो गए। उसके बाद हिमाक्स और रिया भी रेडी हो गए। उसके बाद हम लोगों ने साथ में खाना खा रहे थे। तब मामा ने बोला कि आप लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लो। उसके बाद हम लोग दमन चलते हैं घूमने के लिए। देन आगे We get ready to go to Daman. Mama's family was also going to come with us. We reach bus station by the auto rickshaw. From there, by bus, we reach at the Jampur beach of the Daman. उसके बाद हम लोग रेडी हो गए दमन जाने के लिए। इसलिए हम रिक्शा में बैठ के कहाँ पे हम लोग पहुँचे? बस स्टेशन। और उसके बाद हम लोग पे कहाँ पहुँचे? दमन में। और वो भी कौन सा बीच था? जमपोर बीच। देयर वेर क्राउड ऑन द बीच। पीपल हैड कम फ्रॉम फन एट द सी शोर। सम पीपल वेर सेलिंग अराउंड द सी इन द बोट। सम वेर राइडिंग ऑन द horse and some were on the camel. Little children were making sand house of the seashore. I really enjoy by the seeing all this. Himax and Sril Arav and also sit to make the sand house. We enjoy a lot playing in the sand. उसके बाद हम लोग वहाँ पे बीच पे उन लोगों ने देखा है कि बहुत सारे लोग थे। और कितने सारे लोग समुद्र में बहुत खुश मतलब फन कर रहे थे। और कितने सारे लोग ऐसे भी थे बोटिंग कर रहे थे। मतलब आप लोग को तो पता ही होगा कि बोटिंग करते हम लोग। फिर कितने सारे लोग जो बीच की राइडिंग मतलब जो किनारा था समुद्र तट का, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग भी थी। और कितने सारे छोटे बच्चे थे जो समुद्र की तट पे रेत होती वहाँ से हाउस मतलब घर बना रहे थे। और ये सब कुछ देख के उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हिमाक, श्री और आनंद वो लोग भी रेत से घर बनाने लगे। फिर आगे मीनवाइल मामा ब्रॉट ticket for the boat. We sail across the sea in the boat. First, I was afraid to get in the boat. I sat next to my mother. We enjoy boating in the sea. After that, we went to a horse and the camel riding. Later, we had our snakes by at the store. उसके बाद मेरे मामा टिकट ले आए बोट में। मतलब उन लोगों बोटिंग में बैठे होंगे। फर्स्ट टाइम बोट में बैठने, इसलिए रिया ज़्यादा तक डर रही थी, इसलिए वो उसकी मम्मा के साथ बैठी।
उसके बाद उन लोगों ने हॉर्स राइडिंग और कैमल राइडिंग भी की, और उसके बाद उन लोगों ने थोड़ा ब्रेकफास्ट जैसा किया, यानी स्नैक्स और ऐसा सब कुछ वहाँ पे खाया। देन नाउ इट वॉज इवनिंग, इट सीम एज if the sun was the skimming and the sea water. The sky was looking colorful. We took a photographs and the videos at the seashore. उसके बाद शाम हो गई और शाम को सूरज ढलने लगा और वो सीन बहुत ही ब्यूटीफुल था। मतलब वो सूरज ढल रहा था, पूरा ही समुद्र के पानी में दिख रहा था, इसलिए रिया ने सबकी फोटोग्राफ और वीडियो ले ली। इट वॉज डार्क, वी कम बैक द मामाज होम। फिर रात हो गई, इसलिए हम लोग वापस अपने मामा के घर आ गए। माई लॉन्ग जर्नी वॉज द इंटरेस्टिंग एंड द मेमोरेबल। ये मेरी जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग और यादगार रहेगी। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये कौन सी पिक्चर है, मतलब ये टिकट है, किसकी है? ट्रेन की है। आप सभी लोगों ने देखी भी होगी और आप सभी लोग ट्रैवल भी करते ही होंगे ट्रेन में। तो ये ट्रेन की टिकट है, आप लोगों को ध्यान से देखने का होगा और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है, उसके अकॉर्डिंग हमको उसके आंसर लिखने के होंगे। जैसे कि फर्स्ट है ट्रेन नंबर्स। ट्रेन का नंबर्स क्या है? यहाँ पे लिखा है गाड़ी नंबर्स या ट्रेन नंबर्स, तो कौन सा है? 9037। फिर डेट ऑफ द जर्नी, डेट कौन सी है वो, तो कौन सी आएगी? यहाँ पे लिखिए 24 दिसंबर 2018। फिर आगे कोच एंड द सीट्स नंबर, ये दोनों होते हैं कोच एंड द सीट नंबर्स, क्योंकि हम टिकट बुकिंग कराते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता कि रिजर्वेशन ऐसा बोलते हैं हम लोग, कि कौन से कोच हमारी सीट फिक्स होती है। जैसे कि कोच नंबर कौन सा है? A1, और सीट्स कौन सी है? 21, 22 एंड 23। फिर आगे है कितने रुपीस है वो, फेयर ऑफ द टिकट्स, कितने हुए थे टोटल, ये यहाँ पे लिखने का होगा। फिर आगे डिस्टेंस इन द किलोमीटर्स, कितनी है? 643 किलोमीटर्स। एंड द हाउ मैनी पीपल ट्रैवल, कितने लोग जा रहे हैं वो, यहाँ पे हमने लिखे 3। एंड द टिकट फॉर द हाउ मैनी मैन एंड द वुमेन, कितने मैन है और कितने वुमेन है, वो टिकट हम बुक कराते सब अकॉर्डिंग उसके पर्टिकुलरली आपको लिखने का होगा। जैसे कि 2 मैन एंड 1 वुमेन। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।